नई उमंग, नई आशा, नए जज्बे, नए इरादे, नए जुनून के साथ एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। खैर मकदम है आप ही के फेवरेट और चहीते प्रोग्राम दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। आज चूंकि सैटरडे है, आज कुछ खास होगा। आपको पता है, आपको इंतजार होगा, बेसब्री से इंतजार होगा अपनी मैसेज का, जो मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी। लेकिन आज थोड़ा अलग तरीके से हम मैसेज आपके प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज आप मैसेज करेंगे, लेकिन हमारी एक खास शख्सियत प्रोग्राम में शामिल हो चुकी है, इसका हम आपको तारुफ देंगे। वो ऐसी अदाकारा है जो जादू करना जानती है। वो जब भी डायलॉग डिलीवरी करती है तो लोगों के चेहरों पर हंसी आती है। इतना ही नहीं, बहुत कुछ है उनमें। बहुत ही हुनरमंद है, कलाबाज है। शी इज नन अदर देन प्रिया रैना। वाओ और प्रिया रैना, बहुत बहुत स्वागत पहले आपका Thank you so हमारे much. दिल से शो में। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वाइब्रेंट इंट्रोडक्शन। और अभी और हम कहना चाहेंगे आपसे कि आज प्रिया रैना, जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, प्रिया रैना पूरी करेंगी। और आप चाहते हैं कि ये अपनी अदाकारी के जलवे दिखाएं, ये मुजाहरा करेंगी अपनी अदाकारी का हमारे शो में, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिमिक्री करती हैं। शी इज़ अ मिमिक्री आर्टिस्ट टू, और बड़े बड़े कॉमेडी शोज़ में आप इनको देख चुके होंगे। इतना ही नहीं, कई सारे एड्स में ये काम कर चुकी है। और क्या मैं बताऊं, बाकी हम इन्हीं से जानेंगे। लेकिन ये जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, और जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपका मन कर रहा है, इनसे पूछें, आप पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आपसे जानेंगे जी, जब तक मैसेज आएंगे आपको तो जवाब देने ही पड़ेंगे। बिल्कुल। फिलहाल हम आपसे जानेंगे कि कम उम्र में आपने काफी कुछ कर लिया। मुझे नहीं लग रहा था कि कम उम्र में आप इतना कुछ कर पाएंगी। करने की कोशिश जारी है बस। सबसे पहले, ज्यादा आपको संजीदा किरदार करने अच्छे लगते हैं या कॉमेडी किरदार? मेरी शुरुआत बहुत ही गहरे संजीदा शो से हुई थी। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करती थी, तो उन दिनों हमारे कॉलेज में ना थिएटर का बहुत कल्चर था। हम लोग प्लेस करते थे, और स्पेशली इस तरह के जो वुमेन ओरिएंटेड प्लेस होते थे वो करते थे। तो उसमें तो मैंने हमेशा बहुत ट्रैजिक कैरेक्टर्स ही किए हैं। हाँ। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और उन दिनों क्या होता था कि हमारे कॉलेज से ना एंट्रीज जाती थी यूथ फेस्टिवल्स के लिए, जिसमें वन एक्ट प्लेज होते थे, मिमिक्री होती थी, स्किट होती थी। तो कॉमेडी स्किट जो होते थे वो एकदम उनमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, और मुझे ना ज़बरदस्ती मिमिक्री में डाल दिया मेरी टीचर ने। उन्होंने कहा कि तुम स्किट में मैंने 1-2 कैरेक्टर्स किए थे, उनको बड़े अच्छे लगे, तो उन्होंने कहा तुम कैरेक्टर्स कर सकती हो तो मिमिक्री करो। तो मैंने ना वो बच्चों की आवाज़ें निकालना शुरू किया, एंड विच एक्चुअली पीपल रियली लाइक्ड इट, और उसको एक अच्छी स्क्रिप्ट में वीव किया और कुछ कैरेक्टर्स किए, एंड इट गॉट फर्स्ट प्राइज। शुरू हो गया। हाँ, और उन दिनों तो खैर इतने हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, या इतना हम लोग टेक सेवी नहीं थे जितना आजकल है। तो मैं लिटरली जाके ना सीडीज़ खरीद के घर पे टेप रिकॉर्डर में अपने पुराने वो नोकिया के फ़ोन होते थे, सैमसंग के कोई तो फ़ोन था, तो मैंने फ़ोन पे वो रिकॉर्डिंग करके टेप रिकॉर्डर से, और वो सुनती रही। सबसे पहले, अभी भगवान उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे, सबसे पहली आवाज़ जो मैंने लाइफ में की थी वो श्रीदेवी जी थी। एंड श्रीदेवी आज हमारे बीच नहीं है। इट्स वेरी सैड। नहीं, श्रीदेवी की यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं। और जब आपकी शुरुआत फिर हुई, तो वहाँ से फिर आप इंडियाज गॉट टैलेंट में फिर बाद में आ गई। हाँ। और इंडियाज गॉट टैलेंट में जज ने तब सोनाली बिंद्रे भी एक जज थी, किरण खेर एक जज थी, शेखर कपूर साहब बहुत बड़े डायरेक्टर, हाँ। वो भी एक जज थे। खूब सारी तारीफ है आपने बटौरी। क्या इंडियाज गॉट टैलेंट ऐसे ही दिमाग में आया वहाँ जाना, कि किसी और चीज़ के लिए आप गई? एक्चुअली क्या हुआ था कि उन दिनों मैं कॉलेज में ही थी, यूथ फेस्टिवल्स के दौरान मेरे को काफ़ी प्राइजेस मिल चुके थे। तो मिमिक्री में मैं बहुत सारे प्राइजेस जीत चुकी थी। तो ऑलमोस्ट जम्मू शहर मुझे बहुत अच्छे से जानता था, लाइक जो भी यूथ क्राउड था वहाँ का। तो क्या हुआ कि हमारे जम्मू में सबसे पहला ऑडिशन हुआ, और मैंने सुना कि मेरे कॉलेज में कोई दीदी थी जो वहाँ ऑर्गेनाइजिंग टीम में थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, एंड शी सेड कि तुम्हें पता है एक टैलेंट शो हो रहा है, तुम पार्टिसिपेट करोगी? मैंने कहा हाँ, मुझे तो करना है, मुझे तो इंडियन आइडल में जाना है, मुझे तो सारेगामा में भी जाना था। तो कहते कि तुम आ जाओ यहाँ पे और ऑडिशन दे दो। मैंने कहा ठीक है। मैं पहुँच गई, और वहाँ जाके मेरे को पता लगा कि ये कोई अलग टाइप का शो है। लाइक तब इंडियाज़ गॉट टैलेंट का सीज़न 1 था, तो लोगों को पता नहीं था कि ये किस तरह का शो है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सिंस इट्स नॉट अ सिंगिंग रियलिटी शो, सो वी वुडंट माइट नॉट टेक यू एनी फर्दर इफ यू ओनली सिंग हियर, सो इफ यू डू समथिंग एल्स तो प्लीज़ वो करो।
मैंने कहा हाँ यार मिमिक्री तो करती हूँ और आजकल तो मैं बहुत फॉर्म में हूँ तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम मिमिक्री करो और इफ़ यू गेट सिलेक्टेड बाद में तुम्हें जो करना करो. सो यू नो आई यूज्ड मिमिक्री एज अ कार्ड कि मुझे एक बार टिकट मिल जाए अंदर आने का. हाँ, और उसके बाद मैं सिर्फ गाना गाऊंगी. मैं गाऊंगी. हाँ, फिर मैं गाऊंगी. जब इंडियाज गॉट टैलेंट में आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले और जो आपने वो एक्ट किया था, आई स्टिल रिमेम्बर. हम आप लोगों को भी ज़रा सा वो दिखाएंगे, लेकिन पहले इनसे कुछ पूछेंगे कि जब आपने जज के सामने अलग अलग लोगों की मिमिक्री की थी, अलग अलग स्टार्स की, लेजेंडरी एक्टर्स की मिमिक्री की थी, तो इतने हंसे थे सारे जजेस एंड यू और वो praised a lot. थैंक यू. बट वो अनएक्सपेक्टेड था, पता है, क्योंकि उससे पहले मुझे लगा था कि मेरे गले से कोई आवाज़ नहीं निकलेगी. मैं इतनी घबराई, इतनी नर्वस थी मैं, और मुझे लगा मैं तो ना गा पाऊंगी ना मेरे से मिमिक्री होगी. मुझे आज किरण जी से ना बस पढ़ने वाली है. एक तो वो डांट देती है उनको कोई एक्ट पसंद ना आए तो. मैं उनसे बहुत घबराई हुई थी. मैं जैसे ही स्टेज पे आई, शेखर जी ने थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल किया, किरण जी बहुत प्यार से देखी मेरी तरफ. मैंने कहा आप सही है. और सोनाली जी तो शी वाज लाइक थ्रू आउट शी वाज लाफिंग. आपको याद आ रहा है कैसे आपने किया था वो? ऑफ कोर्स मैं आई जस्ट स्टार्टेड लाइक जो पहला सुर था ना वो नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड मसाला मिक्स में. और सबसे पहले आपके सामने पेश करती हूँ तो जो एक्ट्रेसेस को मैंने इंट्रोड्यूस किया, और वो बहुत एक छोटा सा एक्ट था, बट मुझे पता ही नहीं चला कि लोगों को पसंद आया, लोग हंसे जा रहे हैं, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा. और उसके बाद मैं वापस गई जम्मू. वापस मैंने वहाँ पे रेडियो ज्वाइन किया. आई बिकेम अ रेडियो जॉकी. और आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स डिग्री वहाँ पे. और उसके बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कॉमेडी सर्कस. देन आई केम बैक. हाँ, कॉमेडी सर्कस से जब कॉल आया, देन आपने एंजॉय किया थ्रू आउट वो? फिर तो कॉमेडी आपके अंदर ऐसे रची बसी कि आपसे इससे निकल ही नहीं पाई कॉमेडी सर्कस. और आपके साथ कॉमेडी भी हो गई है. कॉमेडी ये हो गई है, मुझे थोड़ा पता है उस बात का कि वो कॉमेडी ये हो गई है आपकी किसी फिल्म स्टोरी से. आपकी जो स्टोरी है, रियल कहानी है, वो कम नहीं है. आप गीत की तरह ट्रेन के पीछे भागी, 2 बार आपने ट्रेन मिस कर दी. नहीं, लुढ़की पुढ़की है. लुढ़की पुढ़की है. फिर आप बहुत कुछ सोच रही थी, स्क्रीन प्ले तैयार कर रही थी, कैसे गार्ड के साथ रहूंगी आप. क्या था वो, सुनाए वो किस्सा. हाँ, मैं शिवा जी को ये बात बता चुकी थी पहले, इसलिए इन्होंने इसका जिक्र किया. सो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कि सबसे पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जब मुझे पता चला था इंडियाज़ गॉट टैलेंट के ऑडिशंस हैं, तो सेकंड लेवल ऑडिशन था जो दिल्ली में था. तो और मुझे घर में मैंने बताना नहीं था कि बस मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी एजुकेशन ओरिएंटेड कश्मीरी पंडित फैमिली. जो लोग पहले बोलते हैं कि भाई पहले पढ़ाई करो, उसके बाद जो करना करो. तो मैंने एजेंट को फ़ोन किया जल्दी से. मैंने कहा ट्रैवल एजेंट को, मैंने कहा आप प्लीज़ टिकट मेरी बुक कर दो, आने की और जाने की एक ही दिन. मतलब जिस दिन पहुँचूंगी उसी दिन शाम की वापसी है, अगले दिन मेरा एग्ज़ाम है. और मैं जैसे ही पहुँची, ऑडिशन दिया. ऑडिशन देते देते बहुत देर हो गई थी, क्योंकि पूरा दिन वहाँ लोग, हज़ारों लोग थे ऑडिशन के लिए. तो जब तक मैं रेलवे स्टेशन पहुंची, आई रिमेंबर मैंने 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे सुना कि 16 नंबर की जो ट्रेन है वो छूट गई है. और 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे मेरी ट्रेन थी. ओके, आपकी ट्रेन छूट गई थी. हाँ, मतलब निकल गई है प्लेटफॉर्म से. शुरू हुई थी, निकलना, रवाना होना शुरू हुई. मुझे ट्रेन पकड़नी है, कैसे भी पकड़नी है, मुझे इसको जाने नहीं देना. आप उठी पीछे, वरना मैं फेल हो जाऊंगी और मुझे कोई वापस बॉम्बे आने नहीं देगा. अभी इसी के साथ मैसेज आने शुरू हो गए. और यहाँ ऋषभ कह रहा है, ऋषभ ने हमें मैसेज किया है दिल्ली से. अरे वाह. ऋषभ कह रहे हैं कि कॉमेडी सर्कस का नया दौर मैं आपको देखा था, जो सोनी पे आता था, वो बहुत अच्छा लगा था. और आपका इस प्यार को क्या नाम दूं, एक बार फिर. हाँ, उसमें भी मैंने आपको देखा था. और सजन रे झूठ मत बोलो, सब टीवी वाला. दैट इज स्टिल ऑन. दैट्स स्टिल ऑन. यस, आपका बहुत अच्छा लगता है, खास तौर से कंगना की जो आप मिमिक्री करती है, दैट इज सुपर ऑसम. और प्लीज मुझे कंगना की मिमिक्री प्लीज एक तो जरूर हो जाए. आई होप जिंदगी में कंगना कभी बुरा ना माने. ऋषभ ने बहुत ये कहा, प्लीज कहा है तो करना तो पड़ेगा. अब क्या नाम बता आपने इनका? ऋषभ. ओके, देखो ऋषभ, ऐसा है कि अगर मैं कंगना करूंगी तो फिर कंगना क्या करेगी, पागल. So cool. अब कैसे सारे एक्टर्स को ऑब्जर्व करती हैं? वो ऑब्जर्वेशन पावर कमाल का होना चाहिए. How you started off
ऑब्जर्विंग दीज एक्टर्स एंड देन आपने कहा कि नहीं आप तो कर सकती हैं ये, इसमें I mean, ऑब्जर्वेशन पावर हर एक तो नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगी तो नहीं। मुझे लगता है इसमें ऑब्जर्वेशन से ज्यादा खुराफात होनी चाहिए आपके अंदर कि आपको कुछ फन करना है लाइफ में। जैसे मैं घर में ना अपने रिश्तेदारों की नकलें करती रहती थी, तो एक वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था कि किसी चाची की नकल कर दी, किसी मामी की नकल कर दी, कश्मीरी एक्सेंट की नकल कर दी, तो वहाँ से इट स्टार्टेड ऑफ। और जब मैं हरियाणा में रहती थी तो मैं उनका एक्सेंट, तो मुझे एक्सेंट्स को कॉपी करना अच्छा लगता था, और वहाँ से आई थिंक इट स्टार्टेड। स्पेशली जब मैंने आपको बताया ना कि यूथ फेस्टिवल्स में ज़बरदस्ती घुसा दिया था, तो कुछ तो करना था। एक्चुअली आपकी लाइफ में वो कहते हैं ना कि इट्स डिस्टेंट, अगर आपके लाइफ में कुछ होगा आप वही करते हैं, आप कितना भी कोशिश करो सर पटको नहीं करना, आपके हिस्से में जो है वो आपको मिलेगा। और आप शायद बनी है इसीलिए कि लोगों को एंटरटेन आप करें, अपने शो से आप एंटरटेन कर रही हैं, दैट्स वेरी नाइस। और हम आगे बढ़ते हैं। एक और मैसेज है, ये है साइमा ने मैसेज किया है महाराष्ट्र से, वाशी। अच्छा, हाँ, वाशी से इन्होंने मैसेज किया है एंड शी सेज कि प्रिया मुझे बहुत अच्छी आप लगती हैं, आप बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती हैं, स्पेशली जब आप कॉमिक रोल में आती हैं तो ऐसा लगता है सिर्फ आप ही को सुना जाए। हाउ क्यूट साइमा, थैंक यू सो मच। और कुछ तो दिखाइए, इस वक्त कुछ तो दिखाना पड़ेगा क्योंकि आप दिल से में आई हैं और शिवा के साथ हैं। ओके, तो मुझे याद आता है कि मैंने बीच में एक एड फिल्म की थी जिसमें मुझे मौका मिला था कि मैं ऐश्वर्या राय के साथ और हाँ जैसे आपने पहले कहा कि ऐश्वर्या राय के साथ आपने एक एड जब ऐड किया तो तब ऐश्वर्या ने शायद आपसे कहा भी था, वो मैंने आपको इंटरव्यू से पहले बताया था। यस, तो क्या हुआ था, याद दिला रही हूँ ताकि आप बताएं। हाँ, तो क्या हुआ था कि आई वाज लाइक शूटिंग फॉर अ प्रिंट एड। पहले अगले दिन हम लोग टीवी कमर्शियल शूट करने वाले थे, और पहले दिन हमारा प्रिंट एड था जिसमें आई वाज मैं उनके साथ खड़ी थी, और वो मेरी कभी दुपट्टा एडजस्ट कर रही हैं, कभी अपनी साड़ी एडजस्ट कर रही हैं, और उनको किसी ने बताया कि मैम आपको पता है ये लड़की कॉमेडी सर्कस में आई थी और ये ना आपकी नकल कर रही थी। तो ऐश्वर्या राय, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, Oh really? You do it? Show me how do you do it? कहा नो मैम, कुछ तो बोल रहे, वो मेरे जैसी दिखती है, मैं नहीं हूँ। ओके, सो या आपने उनके सामने मैं कर नहीं पाई, क्योंकि एक तो मैं वैसे इतनी मंत्रमुग्ध थी उनको देखकर, उनके साथ खड़े रहकर। आई वाज लाइक वाओ, आई एम विद द दीवा। अच्छा मौका मिला आपको ऐश्वर्या के साथ काम करने का। यस, एंड शी वाज सो kind to me and so humble, so sweet to me, like I was very happy. अब इन्होंने तो बोला आपको कुछ करके क्या करके दिखाएंगे, आप तो कुछ और करके दिखाना पड़ेगा आप समथिंग। ओके, मैं ऐश्वर्या राय की मिमिक्री करूंगी इनके लिए। तो मान लीजिए अगर ऐश्वर्या राय अभिषेक जी को फोन पे बोलती हैं तो कैसे बोलेंगी? खतरनी बुरा हो तुम। दादी सच कहती थी, तुमसे तो घर संभाला ही नहीं जाता अभी। कितनी बार तुमसे कहा है कि आराध्या को घर पर अकेला मत छोड़ा करो, तुम सुनते ही नहीं हो। इसके चक्कर में आप डबिंग भी बहुत करती हैं, आपको मौका मिलता है यस डबिंग भी करने का, कि ये तो अपने आप में बहुत बड़ा हुनर है ना। हर एक नहीं, अब ऐश्वर्या अवेलेबल नहीं होंगी तो आपको लिया जाएगा, कंगना अवेलेबल नहीं होंगी, कौन सा डबल है, प्रिया रैना को लिया जाएगा। That's so nice, it's so super. खैर हम फिलहाल मैसेज आ रही है, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रही है, और एक ने कहा है कि मैम ओके, इनका नाम है हनी खान। ये हनी खान अक्सर हमें मैसेज करती रहती है। हनी खान ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है शिबा, आज आपने प्रिया रैना को प्रोग्राम में बुलाया है। प्रिया रैना को हम अक्सर देखते हैं लाइफ ओके पे, कॉमेडी क्लासेस में भी हमने इन्हें देखा था। यस, कॉमेडी क्लासेस। हाँ ओके, और कॉमेडी क्लासेस में मैंने श्रीदेवी एक्ट किया था, लाइक जब उनकी इंग्लिश रिलीज हुई थी तो फिर इन्होंने वही किया है, कहा कि श्रीदेवी की ही तो आपको करनी पड़ेगी। आई मीन शी हैज सेड दैट। I mean, आज नहीं हो पाएगा। I'm so emotionally, Veena, she was so emotionally attached. I will do it. कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो बना के I will post उनकी श्रद्धांजलि में। Sure. हनी, हम इनका वीडियो इन्होंने बहुत किया है, हम जरूर आपका वीडियो जरूर उन्हें दिखाएंगे। Anyways,
वेल हम और भी मैसेज आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपसे कुछ पूछेंगे, हम छोटा सा फिर ब्रेक भी ले लेंगे। अरे हाँ, फिर हम बहुत break- जरूरी है। हाँ हाँ, ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। Yes. और आपने भी अपनी लाइफ में बीच बीच में ब्रेक ले ली, अलग अलग तरह की चीजें भी कर ली आपने, तो ब्रेक लेना इसलिए बहुत इसलिए जरूरी है। लेकिन Yes. ब्रेक में जाने से पहले ये आपसे जरूर पूछूंगी कि आपके वालिदैन यानी आपके माता पिता पहले ये छोड़ के चले गए थे आपको, इस दुनिया को खैर बात कह के चले गए थे, वाज इट टफ, वाज इट डिफिकल्ट उसके बाद कोप अप करना और अपना जो आपका हुनर है उसको आगे बढ़ाना, क्योंकि सपोर्ट तो उन्होंने बहुत किया था आपको शुरुआत से। ऑफ कोर्स दरअसल जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक आई वाज 9.5 आई वाज व्हेन माय मदर डाइड। तो उस टाइम से ही क्योंकि माँ का एक छोटी उम्र में चले जाना बहुत ज़्यादा एक चैलेंजिंग होता है लाइफ में, बिकॉज आपको पता ही नहीं होता, आपको एक माँ ही संभाल रही होती है आपके घर को, आपको, आपके पापा को, सबको। और एकदम से जब वही एक पिलर हट जाता है तो आपको पता ही नहीं होता आपकी ज़िंदगी अब क्या होने वाला है। तो येस, बट आई वॉज फॉर्चुनेट टू हैव अ वेरी गुड फैमिली, लाइक मेरे जितने भी क्लोज रिलेटिव्स थे, एवरीबडी वॉज सो काइंड टू मी, एंड उन्होंने वाकई में हमको बहुत संभाला, स्पेशली माय ताऊ जी, मेरी बुआएं, मेरे फूफा जी, सब ने बहुत सपोर्ट किया। तो धीरे धीरे आई ग्रू अप, आई वॉज अ टीनेजर व्हेन माय फादर डाइड। तो उस टाइम पे भी अगेन इट केम अप एज अनदर चैलेंज। तो मी एंड माय ब्रदर, हम छोटे ही थे, मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है, तो हम लोगों की स्टडीज़ अभी स्कूल ही ख़त्म हुआ था जब पापा चले गए। तो यस, डेफिनेटली लाइफ टुक अ पूरा एकदम रोलर कोस्टर राइड। बट आपने बहुत अच्छे से संभाला और यस, आप लोगों को हंसाती हैं, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप इतना कुछ सहा है आपने बचपन में, फिर भी लोगों को हंसाने का काम करती हैं। इसलिए मैं अपने व्यूअर्स को भी हमेशा बोलती हूँ, मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। जैसे प्रिया रैना आपको अच्छी लगती हैं मुस्कुराते हुए, इसीलिए हमेशा लाइफ को पॉजिटिव वे में लो। Yes. जैसे आपने लिया है, आप सब कुछ हासिल कर सकते हो, है ना? Of course, और सब कुछ मिलेगा, बस खुश रहने की, जैसा भी है खुश रहने की कोशिश करें और कुछ नहीं। और साथ ही साथ आप मैसेज भी कर रहे हो, एक मैसेज पे फटाफट से प्रिया आते हैं पहले, और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस आपसे करते हैं, क्योंकि वक्त की कमी है। और मैसेज ये है भानुप्रिया बरेली से मैसेज कर रही है और कह रही है कि प्रिया रैना, आप बहुत अच्छी इंसान लगती हैं, आप हमेशा हंसती रहती हैं, लोगों को हंसाती हैं। अल्लाह आपको इसी तरह से खुश रखे, भगवान आपको हमेशा तरक्की दे। और दूसरा, आप जिस सीरियल में आती हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, सुगंधा के साथ जो हमें बहुत अच्छी है, उनके साथ भी आपने जब काम किया तो दोनों ने खूब हंसाया हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो भी आप ही की तरह, कंगना की वो भी बहुत अच्छी मिमिक्री करती है। और मैं चाहती हूँ कि अभी तक आपको रेखा की मिमिक्री करते हुए नहीं देखा, और हमने आपको किसी मेल एक्टर की मिमिक्री करते हुए नहीं देखा। मेल एक्टर तो एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम जब इंडियाज गॉट टैलेंट किया था ना, तो मैंने मिथुन दा का थोड़ा सा ऐसे किया था, अबे साला क्या पोता है, हाय। एनीवेज, और मैं चाहती हूँ कि आप किसी भी एक्ट्रेस का मिमिक्री करके दिखाओ। कंगना का तो हम देख चुके हैं, अगर रेखा कर पाए तो ठीक है, नहीं तो किसी और का। रेखा जी लाइक बहुत, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और इस वक्त मुझे ना ऐसा सच कोई डायलॉग याद नहीं आ रहा उनका, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली सोनम कपूर जी का जो स्टाइल है वो डेवलप करना शुरू कर दिया, तो उनकी तरह आई वुड यू नो। हाय, मैं सोनम कपूर। और पता है, मुझे सबसे पहले जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो लोग मुझे बोलते रहते थे कि मुझे एक्टिंग नहीं आती है, मुझे क्लासेस लेने की ज़रूरत है, मेरे पापा इतनी झकास एक्टिंग करते हैं और मैं इतनी बकवास एक्टिंग करती हूँ। पर जब से नीचे आई और मुझे अवार्ड मिला, फिर मुझे फिर से अवार्ड्स मिले, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आई थिंक अब लोगों को लगता है कि मैं एक अच्छी एक्टर हूँ। सुपर। ओके, एक और बात, एक ही तो बहुत अच्छी तरीके से आप करती हैं, शी इज आल्सो लेजेंडरी एक्ट्रेस, और शी इज जूही चावला। और जब आपने शो किया था कॉमेडी नाइट्स बचाओ, उसमें वो जज थी, तो वो एक्चुअली एज अ गेस्ट आई थी अपनी फिल्म प्रमोट करने के लिए, और मुझे पता नहीं था कि जूही चावला जी के सामने आई विल बी एक्टिंग, यू नो। क्योंकि क्या होता है कि कॉमेडी में अगर आप स्टेज पर लोगों के लिए कुछ भी कर रहे हो वो चलता है, कई कुछ
19-20 हो भी जाए तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर जिनकी आप मिमिक्री कर रहे हो वो साक्षात आपके सामने बैठे हुए हैं तो चैलेंजेस ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और मैं उस वक्त बहुत डर गई थी, मैंने कहा कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो मतलब मार पड़ेगी तो एंड मैं पूरे जूही जी के गेटअप में आई थी, हम है राई प्यार के फिल्म से, एंड आई डांस्ड लाइक हर एंड आई स्टार्टेड मिमिकिंग हर। ओके ओके, जस्ट डू दैट। फॉर एग्जांपल आप सोचे मैं जूही चावला हूँ, ओके, और मैं आपके सामने हूँ, आप शुरू हो जाए प्लीज। हाँ, तो उनका डायलॉग था हमें राई प्यार के से, तो ऐसा था नटवरलाल, तुम ट्रेन में पैदा हुई थी क्या? तुम हिले बगैर कोई बात नहीं कर सकते क्या? हैं? I was fan of her laughter। तो Then what was her reaction? अरे वो तो बहुत खुश हो गई, मतलब जैसा मैंने सोचा था कि शायद उनको थोड़ा कैसा रिएक्ट करेंगी पता नहीं था, पर वो आई और मुझे गले लगाया एंड मुझे बोली कि आज तक मेरी मिमिक्री किसी ने नहीं की है, सबकी मैं सोचती हूँ कोई सनी देओल की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, तो आई एम रियली हैप्पी तुमने मेरी मिमिक्री की। आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। ओके, आई विश कि आपको लाइफ में ऐसी सक्सेस मिले और जो सिंगिंग का सपना आपका था लगता है अभी वो भी पूरा होने वाला है। सपना तो लाइक इट्स अ प्रोसेस, एज आई टोल्ड यू ना, कोई भी आर्ट अगर आपके अंदर है तो वो एक प्रोसेस जर्नी चलती रहती है। यू नेवर नो कि लाइफ में कब आपको कहाँ कैसा मौका मिले, बट वो छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तो ज्यादातर किस तरह के गाने आपको गाने पसंद है? बिकॉज हमारा ये म्यूजिकल शो भी रहता है, Yes. इसमें डायलॉग बाजी भी रहती है, इसमें म्यूजिकल एलिमेंट्स भी रहते हैं, सो अक्सर गाने भी, एल्बम सॉन्ग्स भी हम प्ले करते हैं, गजल्स भी। तो Yes. आपको अगर हम कहें कि किस तरह का जॉनर आपको ज्यादा पसंद है जो आप अक्सर गाती रहती हैं, तो मुझे एक गाना हो जाए। हाँ, तो जाते जाते प्लीज। मुझे शुरुआत से तो मैं आई वाज अ बॉलीवुड किड, लाइक बॉर्न, ऐसा लगता था तो मैं हिंदी बॉलीवुड ज़्यादा सुनती थी और मुझे गज़लें भी बहुत पसंद थी, तो इसी तरह के और थोड़े से लाइट सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। What's your favorite song? बहुत सारे हैं, बट रिसेंटली अभी जो फिल्म आई थी तमाशा, उसमें जो गाना था अगर तुम साथ हो, आई रियली लव दैट सॉन्ग। यस, तो पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। So nice. I heard you for the first time. It's so lovely. I mean, you deserve to be a singer too. I mean, Thank you so that's so nice. I hope कि आगे आप अपने इस गाने के शौक को भी पूरा कर लें। बाकी शौक आपने पूरे किए हैं अपनी मेहनत की वजह से, मुस्कुराते चेहरे के साथ जो भी रास्ते में आया, सब रुकावटों को पार करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच गई। मैं चाहती हूँ इसी तरह से आप लोगों का मनोरंजन करती रहें और भी कॉमेडी शोज करती रहें। स्पेशली अब तो एक बड़ी कॉमेडी फिल्म में आना ही चाहिए आपको। हाँ यार, बिल्कुल। It was lovely talking to you. Thank you Thanks so a lot. much. Thank you आपके so और much. मैसेज हम पढ़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। कहते हैं ना, वक्त जो है इसके साथ हमें चलने का आदी होना ही चाहिए। वक्त जो है एक बार हाथ से निकल गया, रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है, और वक्त की अगर आप नहीं मानेंगे तो वक्त आपका कभी नहीं मानेगा। वक्त के साथ चलते हुए आपसे यही कहना चाहते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम, और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आपके मैसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से प्रोग्राम को सराहते जाए। एक और बात, मुस्कुराते रहिए क्योंकि मुस्कुराते चेहरे अच्छे लगते हैं। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।